जम्मू, जहां राजन वैद्य हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, ये जो आपने जिक्र किया अभी क्षेत्रीय पार्टियों का, जम्मू में सीटें बीजेपी को ज्यादा मिलती है या मिलेंगी, ये इस तरह की एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी हमने ये देखा था। लेकिन इस बार दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं परिणाम पर जो निर्भर करेंगी। एक तो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत या नियुक्त, जो भी यहां पर शब्द प्रयुक्त लगे वो इस्तेमाल करें, उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कैंडिडेट्स, और उसके बाद कश्मीर की जो पूरी बेल्ट है वहां से किसको कितनी ज्यादा सीटें मिलती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 5 नॉमिनेटेड जो सीट्स हैं वो एलजी को जो है नॉमिनेट करनी है, और वो उस पे जो है एक बवाल मचा हुआ है यहाँ की सियासत में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उनका कहना है कि ये प्री पोल रिगिंग है, क्योंकि ये जब जो कैबिनेट बनती है, जब चुनिंदा जो गवर्नमेंट बनेगी उसी का ये प्रेरोगेटिव है कि वो नॉमिनेट करें। लेकिन फिलहाल जो है कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिस तरह से एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया है कि उनको ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, और जिस तरह की कैंपेनिंग बीजेपी ने यहाँ जम्मू रीजन में की है, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और ऐसे कई स्टार कैंपेनर्स ने अपनी कैंपेनिंग जो है यहाँ पे की, और इसलिए बीजेपी को लगता है कि वापिस जो है लोगों का विश्वास जीतने में वो कामयाब हो पाए हैं और उनको अच्छी सीटें आएंगी। हालांकि जब ईवीएम खुलेंगे और दोपहर तक जो रुझान आएंगे उससे जो है कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी किसी के पास भी जो आंकड़ा है, जो 46 नंबर है, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है साफ तौर पे, क्योंकि अभी सब पार्टियां जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे उनकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि प्री पोल अलायंस कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन यहाँ जो एग्जिट पोल में भी दिखा है कि कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं देती। यहाँ पे यदि कांग्रेस अच्छी सीटें ले जाती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है यहाँ पे हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन अगर सीटें नहीं आती हैं तो वापिस जो है उनको किसी अन्य पार्टी का या अन्य जो कैंडिडेट हैं, इंडिविजुअल हैं, जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, उनका सपोर्ट लेना होगा, और उसी पे ही बीजेपी की निगाह लगी, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 35 सीटें वो ले जाएंगे। कई एग्जिट पोल्स में जिस तरीके के हमने देखे आंकड़े राजन, बहुत नियर बाय दिखे, और कहीं कहीं पर किसी एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आया था जीत के आंकड़ों से अगर हम बात करें तो। पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो वोट परसेंटेज है जम्मू कश्मीर में, जो वोटिंग हुई है, वो 1% कम भी बताया जा रहा है। किसको फायदा, किसको नुकसान, वोट परसेंटेज अगर गिरते हैं? कि देखिए कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो जो पार्टीज हैं, जो मेन पार्टीज हैं, बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको हो सकता है, लेकिन दोनों पार्टियों का ये कहना है कि क्योंकि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी कई जगह पे जो है मैदान में लाए जाते हैं जब चुनाव होते हैं, तो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी वो वोट जो है वो काटते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी को लगता है कि क्योंकि 2014 में उनकी 25 सीटें जम्मू रीजन से जो है वो आई थी, और पीडीपी तब जो है ज्यादा सीटें ले गई थी, लेकिन आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी कश्मीर घाटी में दिखाई देता है। अब इंजीनियर रशीद भी वहां उसमें एक फैक्टर है, डीपीएपी गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सजाद लोंग की पार्टी है, वो तमाम पार्टियां कितने वोट्स ले जाती हैं, कितनी सीटें ले जाती हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि पीडीपी जो है वो किंग मेकर बन के सामने आ जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें नहीं आती हैं ज्यादा और जो मैजिक आंकड़ा है वो नहीं पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी निगाह होगी कि पीडीपी या कोई ऐसी पार्टी हो जो उनको मिलकर जो है हुकूमत बना पाए। वही बीजेपी तो साफ कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि अपने दम पे 35 लाएंगे और 5 जो नॉमिनेटेड, यानी कि बीजेपी को उम्मीद है कि 40 का आंकड़ा वो छू लेंगे, उसके बाद 6 कैंडिडेट उनको चाहिए होंगे और 6 इंडिपेंडेंट पे उनकी निगाह रहेगी। अब देखना ये होगा कि जो दावे हैं बीजेपी के वो कितने सही निकलते हैं, क्या वाकई ही अगर तो 35 बीजेपी की आती हैं तब कुछ उम्मीद बनती है उनके लिए कि वह हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में वहीं जो एग्जिट पोल ने भी दिखाया, आज एग्जिट पोल भी सामने आ जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो बहुमत की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, और देखना होगा कि अब सही पिक्चर जो लोगों ने फैसला किया है वो क्या किया है। जी सुबह क्या राजन, अभी चूंकि जिस तरह से आपने क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र किया, वो पार्टियां जो कश्मीर बेल्ट में बहुत ज्यादा महत्व भी रखती हैं, लेकिन जो 370 का विषय था, एक दशक के बाद राजन यहां पर चुनाव हो रहे हैं, एक पूरा लगभग आज के समय जितना आज फास्ट मूविंग टाइम है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक दशक में लगभग एक पूरा युग बीत जाता है। तो ये जो एक 10 साल का जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा और फिर 370 के बाद ये पूरी वोटिंग हुई, बीजेपी की जिस तरह से आपने बताया समीकरण कि उन्होंने ऐसे ऐसे सेटिंग बनाई है कि 35, 5 और फिर उसके बाद 6 निर्दलीय,
इन सब के बावजूद अगर बीजेपी को अपेक्षाकृत जैसा आप बता रहे हैं उससे या फिर उससे थोड़ी बढ़त मिलती है तो स्वाभाविक ये साफ संदेश जाएगा कि 370 के विषय पर जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें स्वीकार कर रही है। और अगर उनके पास ये आंकड़े नहीं आते हैं तो क्या ये माना जाए कि वहां की जनता ये चाहती है कि 370 हटाना ये गलत था या 370 वापस लाया जाए, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां दावा कर रही हैं बार बार? बिल्कुल, इस पे कल बयान भी आए हैं, कश्मीर की कुछ पार्टियों के बयान आए हैं कि ये एक रेफरेंडम होगा आर्टिकल 370 के खिलाफ यदि बीजेपी अच्छी सीटें नहीं ले जाती। लेकिन वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि ये कोई रेफरेंडम नहीं है, सभी पार्टियों ने अपनी बात कही है लोगों में जाके